एंचेंसिया का राज्य छुट्टियों के उत्साह से भरा हुआ था। बर्फ के टुकड़े हवा में नाच रहे थे, महल टिमटिमाती रोशनी से जगमगा रहा था और भव्य क्रिसमस बॉल बस कुछ ही दिनों में होने वाली थी। राजकुमारी सोफिया विशेष रूप से उत्साहित थी क्योंकि इस साल वह अपनी पहली क्रिसमस ड्रेस पहनने वाली थी। लेकिन ये कोई साधारण ड्रेस नहीं होने वाली थी, इसे मौसम की तरह ही जादुई होना चाहिए। अपने कमरे में सोफिया ने अपनी परफेक्ट ड्रेस के लिए विचार बनाए। इसे सितारों की तरह चमकना चाहिए, बर्फ की तरह झिलमिलाना चाहिए और क्रिसमस की भावना से भरा होना चाहिए। उसने अपने पशु मित्रों क्लोवर खरगोश और रॉबिन पक्षी से कहा, तुम्हारे लिए यह एक कठिन काम है राजकुमारी, क्लोवर ने गाजर चबाते हुए कहा। लेकिन अगर कोई यह कर सकता है तो वह तुम हो। सोफिया ने अपने परी शिक्षकों फ्लोरा, फौना और मेरीवेदर से मदद मांगने का फैसला किया। वह जल्दी से रॉयल प्रैप एकेडमी पहुंची, जहां परियां जादुई मालाओं से अपनी कक्षा को सजा रही थी जो ठंड की तरह चमक रही थी। मुझे सबसे जादुई क्रिसमस ड्रेस बनाने की जरूरत है, सोफिया ने समझाया। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? फ्लोरा ने ताली बजाई। बेशक प्रिय, लेकिन इतनी जादुई ड्रेस के लिए बहुत खास सामग्री की जरूरत होगी। फ्लोरा ने सोफिया को उन चीजों की सूची दी जिनकी उसे जरूरत होगी। 1. फ्रॉस्टी फॉरेस्ट से सिल्वर थ्रेड्स, फ्रॉस्ट परियों द्वारा बुने गए धागे, बर्फ की तरह नाजुक लेकिन स्टील की तरह मजबूत। 2. क्रिस्टल कैवन से रूबी स्नोफ्लेक्स, दुर्लभ चमकते हुए स्नोफ्लेक्स जो कभी पिघलते नहीं। 3. स्टाररी हिल से गोल्डन स्टारडस्ट, धूल जो सूरज से भी ज्यादा चमकती है। मेरीवेदर ने कहा, हमें आपकी ड्रेस को आकर्षक बनाने से पहले आपको ये चीजें इकट्ठा करनी होंगी। सोफिया ने उत्सुकता से सिर हिलाया। मैं अभी शुरू करती हूँ। सोफिया ने अपने सबसे गर्म कोट में खुद को लपेटा और अपने भरोसेमंद उड़ने वाले घोड़े मिनिमस को बुलाया। साथ में वे फ्रॉस्टी फॉरेस्ट की ओर उड़े, जहां पेड़ ठंड से चमक रहे थे। जैसे ही वे उतरे, नन्ही ठंडी परियां दिखाई दी, उनके पंख बर्फ के टुकड़ों की तरह चमक रहे थे। राजकुमारी सोफिया, तुम हमारे जंगल में क्यों आए हो? एक परी ने पूछा। मुझे जादुई क्रिसमस ड्रेस बनाने के लिए तुम्हारे चांदी के धागों की जरूरत है, सोफिया ने समझाया। परियों ने आपस में फुसफुसाते हुए कहा, हम तुम्हें धागे देंगे, परी ने कहा, लेकिन तभी जब तुम हमारी मदद करोगी। हमारा ठंडा जादू फीका पड़ रहा है क्योंकि सूरज हाल ही में बहुत गर्म हो गया है। सोफिया ने एक पल के लिए सोचा, शायद मैं अपने ताबीज का उपयोग करके सर्दियों की हवा को बुला सकती हूँ। उसने अपने जादुई ताबीज को छुआ और एक नर्म ठंडी हवा जंगल में बह गई, जिससे परियों का ठंडा जादू फिर से वापस आ गया। धन्यवाद राजकुमारी, परियों ने खुशी मनाई। उन्होंने अपने चांदी के धागों को एक स्पूल में घुमाया और सोफिया को सौंप दिया। इसके बाद सोफिया और मिनिमस क्रिस्टल कैवन की ओर उड़े, जो पहाड़ों के भीतर बर्फ और रत्नों की एक चमकदार भूल भुलैया थी। गुफा मंद रोशनी में चमक रही थी, लेकिन ये ठंडी और शांत थी। सोफिया ने रूबी स्नोफ्लेक्स की तलाश की, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। जैसे ही वह हार मानने वाली थी, उसने एक हल्की चीख सुनी। उस आवाज के बाद उसने एक गिरे हुए हिमखंड के नीचे फंसे एक बच्चे के बर्फ के उल्लू को देखा। चिंता मत करो छोटे बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, सोफिया ने धीरे से कहा। उसने हिमखंड को उठाया और उल्लू ने कृतज्ञता में अपने पंख फड़फड़ाए। अचानक रूबी स्नोफ्लेक्स उसके चारों ओर चमकने लगे। वे छिपे हुए थे क्योंकि गुफा को खतरा महसूस हुआ था, एक गहरी आवाज ने कहा। एक बूढ़ी बर्फ की आत्मा दयालुता से मुस्कुराती हुई दिखाई दी। आपकी दयालुता ने गुफा में संतुलन बहाल कर दिया है। रूबी स्नोफ्लेक्स को उपहार के रूप में लें। सोफिया ने सावधानी से चमकते हुए स्नोफ्लेक्स को इकट्ठा किया और उन्हें अपने बैग में रख लिया। अंतिम सामग्री गोल्डन स्टारडस्ट स्टाररी हिल के ऊपर पाई गई। सोफिया और मिनिमस ऊपर और ऊपर चढ़ते गए जब तक कि वे शिखर पर नहीं पहुंच गए, जहां सितारे रात के साफ आसमान में हीरे की तरह टिमटिमा रहे थे। जब सोफिया ने चारों ओर देखा तो एक उल्कापिंड आकाश में चमक रहा था, जो सुनहरी धूल का निशान छोड़ रहा था। सोफिया ने धूल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हवा उसे उड़ाती रही। सोचो सोफिया, उसने खुद से कहा, मैं इसे कैसे रोक सकती हूँ? फिर उसे अपनी परी शिक्षिकाओं द्वारा कही गई एक बात याद आई, जादू दिल से आता है। सोफिया ने एक मधुर क्रिसमस कैरोल गाया, उसकी आवाज रात भर गूंजती रही। सितारे सुन रहे थे और सुनहरा सितारा धूल धीरे धीरे उसके हाथों में तैर रहा था। धन्यवाद, सोफिया ने स्टारडस्ट को अपने बैग में रखते हुए फुसफुसाया। सोफिया महल में लौट आई, जहां फ्लोरा, फौना और मेरीवेदर इंतजार कर रहे थे। उसने उन्हें सामग्री सौंपी और परियों ने अपना काम शुरू कर दिया। अपनी छड़ियों की एक लहर के साथ चांदी के धागे कपड़े में खुद को बुनते हैं, जिससे एक चमकदार गाउन बनता है। रूबी स्नोफ्लेक्स ने चोली को सजाया,
जो धीरे धीरे चमक रही थी। अंत में पोशाक पर सुनहरा सितारा धूल छिड़का गया, जिससे ये सुबह के सूरज की तरह चमक रहा था। यह एकदम सही है, सोफिया ने अपनी नई पोशाक में घूमते हुए कहा। ये वो सब कुछ था जिसका उसने सपना देखा था और उससे भी ज्यादा। क्रिसमस बॉल की रात महल संगीत और हंसी से भर गया था। सोफिया ने अपनी जादुई पोशाक पहनकर बॉलरूम में प्रवेश किया और हर कोई आश्चर्य में डूब गया। तुम एक स्टार की तरह दिखती हो, सोफिया, रानी मिरांडा ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा। बॉल के दौरान सोफिया ने एक छोटी लड़की को एक कोने में चुपचाप खड़े देखा। लड़की उत्सव में आमंत्रित ग्रामीणों में से एक थी, लेकिन वह शर्मीली और बेमिल लग रही थी। सोफिया ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसके पास पहुंची। हाय, मैं सोफिया हूँ, क्या आप नृत्य करना चाहेंगी? लड़की का चेहरा चमक उठा। सच में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे जैसे वे नृत्य कर रहे थे, सोफिया की पोशाक का जादू फैल रहा था, जिससे कमरा गर्मजोशी और खुशी से भर गया। सभी ने क्रिसमस की सच्ची भावना महसूस की, दया, प्रेम और एकजुटता। जैसे जैसे शाम खत्म हुई, सोफिया भव्य क्रिसमस ट्री के पास खड़ी थी, अपने परिवार और दोस्तों को देख रही थी। रोशनी में उसकी जादुई पोशाक चमक रही थी, लेकिन वह जानती थी कि असली जादू दूसरों के साथ साझा किए गए पलों से आता है। यह अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस है, सोफिया ने कहा। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। और यह वास्तव में था जादू, दोस्ती और देने की खुशी से भरा क्रिसमस।